क्या आप कभी बीच पर गए हैं? कितना अच्छा लगता है ना शांत समुंदर देखकर। उसके पास कुछ देर बैठकर मन भी शांत हो जाता है। और जब हम वहां से घर वापस जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अपनी सारी चिंताएं ना हम वहां छोड़ कर जा रहे हैं। मगर अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो शांत दिखने वाला समुंदर है, ये एक्चुअली में वॉर का अंडर वाटर ग्रेवयार्ड है। जी हाँ, असलियत यही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ना मैं नेवल वॉर की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ लैंड वॉर की। तो आज चर्चा करेंगे हम इसी के ऊपर। असलियत ये है कि दुनिया में आज तक जितनी भी जंगें जमीन पर लड़ी गई है ना, उसका असर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। उसका एक हिस्सा आज भी समुंदर के नीचे दबा हुआ है। जब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी ना, तो दुनिया के देशों के सामने ना एक अजीब सी समस्या खड़ी हो गई थी। उनके पास लाखों टन म्यूनिशन, बॉम्ब, केमिकल वेपन, मिलिट्री इक्विपमेंट, ये सब बच गया था। अब सवाल ये था कि इसका क्या किया जाए। उन्होंने आसान मगर बेहद खतरनाक रास्ता अपनाया। उन्होंने वो सारा का सारा जो बचा हुआ सामान था ना, वो समुंदर में डंप कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जो उस समय पर डंपिंग की गई थी ना, वो आज भी हमें नुकसान पहुंचा रही है। आज के एस्टिमेट्स हमें बताते हैं कि दुनिया के जो ओशन है, समुंदर है, उसमें टोटल 1.6 मिलियन टन म्यूनिशन जो है वो फेंके गए थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसका सही रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है। या तो उसके डॉक्यूमेंट को बनाया नहीं गया या उसके रिकॉर्ड्स को खत्म कर दिया गया, जिसका ये मतलब है कि हमें आज तक पता ही नहीं है कि समुद्र के नीचे आखिर कितना मटेरियल डंप हुआ है। अब अगर मैं शिपरेक्स की बात करूं तो आज समुद्र के नीचे करीब 8600 शिपरेक्स हैं। और इसमें से 75% जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के हैं। और ये सिर्फ डूबे हुए जहाज नहीं है, इसमें फ्यूल, ऑयल, एक्सप्लोजिव, केमिकल वेपन्स, ये सब मौजूद हैं। और इसीलिए इसे साइंटिस्ट जो हैं वो टिकिंग इकोलॉजिकल टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। पैसिफिक ओशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इसका स्केल और भी ज्यादा बड़ा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पर इतनी बड़ी नेवल बैटल हुई थी कि कई जगहों पर ना पूरा का पूरा वॉर इक्विपमेंट ही समुद्र में डुबो दिया गया था। अगर इसके ऊपर हम थोड़ी सी नजर डालें तो सोलोमन आइलैंड में नगेला और ग्वाडल कैनाल के बीच में 5,50,000 टन शिपिंग मटेरियल समुद्र के नीचे पड़ा है। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के पास एक जगह है माइक्रोनेशिया। उसके चुक लगून में सिर्फ 60 किलोमीटर के एक छोटे से इलाके में करीब 2 लाख टन वॉरशिप जो है वो डुबो दिए गए थे। और ये सिर्फ पैसिफिक की कहानी नहीं है। इसके अलावा बाल्टिक सी की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 65,000 टन म्यूनिशन फेंके गए थे। आर्कटिक के बरेंट्स और कारा सी में करीब 1,05,000 टन ऑफ केमिकल वेपन्स डाले गए थे, जिसमें मस्टर्ड गैस और दूसरे केमिकल्स शामिल थे। नॉर्थ सी की अगर हम बात करें तो वहां पे आज भी हर साल जो है वो म्यूनिशन के साथ 900 एनकाउंटर्स रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से आधे जो है वो फिशरमैन की जाल में फंसकर बाहर आ जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप वहां पे मछली पकड़ने गए हैं, मगर कोई पुराना बॉम्ब आपके हाथ में लग जाता है। और बात यहाँ पर ना सिर्फ बॉम्ब की नहीं है, बात ये भी है कि ये जो मेटल है ये धीरे धीरे कोरोड हो रहा है। जैसे जैसे एक मेटल कंटेनर जो है वो जंग खाने लगता है, उसके अंदर का जो केमिकल है ना वो लीक होने लगता है। बेल्जियम की कोस्ट पर साइंटिस्ट ने मस्टर्ड गैस लीक डिटेक्ट किया था। मस्टर्ड गैस वही केमिकल है जो स्किन को जला सकता है और इंसान की आंखों को और लंग्स को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। बाल्टिक सी में एक स्टडी में पाया गया था कि म्यूनिशन डंप के साइट के पास रहने वाली फ्लैट फिश की बाइल में एक्सप्लोजिव केमिकल मौजूद थे। ये केमिकल इतने खतरनाक होते हैं कि वो जेनोटॉक्सिक, म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, यानी कि जेनेटिक डैमेज और कैंसर तक का कारण बन सकते हैं। मतलब कि जो जंग सालों पहले खत्म हो चुकी है ना, वो कहीं ना कहीं आज भी चल रही है। क्योंकि ये जो बॉम्ब्स है ना, ये हमेशा शांत नहीं रहते। फिशिंग के कारण या फिर सीबेड कंस्ट्रक्शन के कारण या किसी भी कारण से ये एक्सप्लोजिव जो है वो डेटोनेट हो सकते हैं। और इनके डेटोनेशन की वजह से जो शॉक वेव्स क्रिएट होती है ना, वो मरीन लाइफ को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। सोलोमन आइलैंड में ना 20 से ज्यादा लोग हर साल एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, और वो भी उन बॉम्ब्स की वजह से जो वर्ल्ड वॉर के टाइम की। अब बात करते हैं ऑयल लीक की
क्योंकि खतरा वहां से भी आता है। 1991 की गल्फ वॉर के टाइम पर सबसे बड़ा ऑयल लीक हुआ था, जब 200 मिलियन गैलन्स जो ऑयल है वो पर्शियन गल्फ में फैल गया था, जिससे मरीन लाइफ जो है, मरीन इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था। अब ये जो वॉर है ना, ये मरीन मैमल्स को कहीं ना कहीं फोर्स्ड माइग्रेशन के लिए भी मजबूर करते हैं। सीरिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि जो टर्टल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं या जो बाकी के मैमल्स हैं ना, वो अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर चले गए हैं। हम ना हमेशा वॉर को ना सिटीज, बॉर्डर्स, ह्यूमन कैजुअलिटीज, इन सब से रिलेट करके देखते हैं, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बैटलफील्ड और भी है जिसे हेडलाइन कभी कवर नहीं करती है, और वो है समुद्र। इस वीडियो से शायद हमें यही लेसन मिलता है कि वॉर चाहे खत्म हो जाती है, मगर उसका जो असर है ना, वो दशकों तक जिंदा रहता है। क्योंकि जो इंसान है वो जंग जरूर लैंड पे लड़ता है, मगर उसकी एक बहुत भारी कीमत जो है वो समुद्र को चुकानी पड़ती है।